नमस्कार स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत बेहतर होगे और आपके पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मॉक टेस्ट आपको मिल ही गया है और उम्मीद रखती हूँ मैं आप सभी से कि आप सब ने मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से किया होगा। और स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई पेपर भी देने जाओगे तो बहुत आराम से तसल्ली बख्श पेपर को पढ़िएगा, उसके बाद में दीजिएगा। तो चलिए मॉक टेस्ट को मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ और देखिएगा आप सबने देखना है आपके कितने कितने प्रश्न जो है वो करेक्ट बन रहे हैं। ठीक है जी, और ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट है आपका, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण कौन से हैं, मैं सीधा सीधा आंसर बताती चली जाऊंगी। ऊष्म वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में गर्म वायु जो है वो बाहर निकलती है घर्षण के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन से माने जाते हैं? तो भट्ट लोलट जो हैं वो इनके सर्वप्रथम जो है वो आचार्य रहे हैं जिन्होंने व्याख्या की है। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो जैसे कि आपको बताया था कि मैंने, मूल स्वर वो होते जो किसी दूसरे स्वर से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या जो है आपको पता ही है, 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर मिलते हैं। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? सो व्यंजन के आपसे भेद पूछे गए तो आपको भी पता है, या आप बोल दिया वर्गीय व्यंजन के कितने होते हैं? तो व्यंजन के 5 भेद होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये याद रखिएगा, इनके 5 होते हैं। किस घटना के बाद खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य होने लगा था? महमूद की दिल्ली यात्रा, उर्दू का प्रादुर्भाव या बली की यात्रा या फारसी का विस्तार? यहाँ पर देखिएगा बली या बली की दिल्ली यात्रा के बाद जो है, ये प्रश्न थोड़ा सा नया है, किसी पेपर में आया हुआ था तो सोचा आपको भी डाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रख लेना। रीतिकाल में काव्य की रचना की प्रमुख भाषा कौन सी रही? तो रीतिकाल जो है वो दरबारी साहित्य लिखा गया, ज्यादा से ज्यादा वहां पर ब्रज भाषा चला करती थी, आपको भी पता है। आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया है? तो आदिकाल का आदिकाल नाम देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहते हैं। नाथ संप्रदाय में किस चीज की प्रधानता थी? विष्णु के आराधना की, शैव उपासना की, हठ योग की या सनातन? तो याद रखिएगा इसमें हठ योग की जो है, नाथ संप्रदाय में हठ योग की उपासना की गई है। जैन साहित्य के किस रास के अंतर्गत आता है? तो जैन जो साहित्य है ये तीर्थ रास के अंतर्गत आता, तीर्थकारों का जीवन चरित्र आता है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हुए, तो प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, आदिकाल साहित्य में क्या उपेक्षित रहा है? तो राष्ट्रीय भावना जो है वो यहाँ पर उपेक्षित रही है। बीसल देव रासो काव्य की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? तो आप सबको मैंने बताया ही था, यह एक गीति काव्य है, गाने के लिए लिखा गया था। ठीक, यहाँ पर प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, ये किसकी पंक्तियां मिलती हैं? कि प्रभु मेरे अवगुणों को आप चितना धरें, यानी कि मेरे अवगुणों को आप ध्यान में ना रखें, मेरे सिर्फ गुण देखें। रैदास जी कहते हैं बौद्धों की तांत्रिक साधना अपनाई थी। किसने अपनाई थी भाई बौद्धों की? तो नाथों के द्वारा अपनाई गई थी बौद्धों की तांत्रिक साधना। किसने अपनाई थी? नाथों ने अपनाई थी। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम के लिए कौन सा भाषा परिवार नाम दिया है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा जो भाषा से रिलेटेड प्रश्न कोई भी पूछ लिया जाए, याद रखिएगा हम भारोपीय परिवार से संबंध रखते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक, किसका कथन है? तो यह पंक्ति भी तुलसीदास की मिलती है। नेक्स्ट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। रीतिकाल को क्या कहा जाता है? ललित कलाओं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, बाकी सारे भी सही है, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं है। तो यहाँ पर ललित कलाओं में ही नायिका भेद वगैरह जो भी है, श्रृंगार वर्णन सब आ जाता है। रीतिकाल में राधा कृष्ण क्या थे? तो आपको भी पता है, ये नायक और नायिका का प्रतीक माने गए हैं। शब्द रसायन किसकी रचना हमें मिलती है? तो शब्द रसायन बोल दी जाए या काव्य रसायन बोल दी जाए, तो दोनों का आप सबने याद रखना है। शब्द रसायन जो हमें रचना मिलती है, ये मिलती हमें देव कवि की रचना है, ये शब्द रसायन। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना मिलती है? तो यहाँ पर देखो, भिखारी ने तो लिखी नहीं, भिखारीदास रसले ने चिंतामणि ही रह गए हैं। ठीक, अंजन मही निरंजन बेट्या तिल मेघमुख बेट्या तिल माही पंक्ति के रचनाकार कौन है?
अंजनमयी निरंजन, ऐसा अगर आपको कुछ मिल जाए तो आप याद रख लीजिएगा कि इसके रचनाकार गोरखनाथ जी हैं। रीतिकाल का पतन, पतित हुआ है, पतन हुआ है, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, लोक मंगल की भावना का अभाव था, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी जो है वो पतन हो गया है, पतित नहीं, पतन आना था यहाँ पर, अजय पतन शब्द। ठीक। फिरंगी सतसई के लेखक कौन है, किसकी रचना मिलती है हमें फिरंगी सतसई? तो फिरंगी सतसई आप सबको पता है आनंदी लाल की रचना, आनंदी राम नहीं है, परमेश्वर राम आनंदी लाल है। कविता रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं पद्माकर, पद्माकर हैं। कवित रत्नाकर आएगा यहाँ पर, कविता रत्नाकर लिखा गया, कवित रत्नाकर के सेनापति जी मिलते हैं। बर्वे नायका, बुर्वे नहीं, बर्वे नायका भेद के रचनाकार का नाम बताएं तो रहीम की रचना मिलती है बर्वे नायका भेद। काव्य शोभा करतारो धर्मा गुणा की रचनाकार कौन है? काव्य शोभा करतारो धर्मा गुणा वामन की रचना है, तो आचार्य वामन आ जाएंगे पंक्तियों में। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव की रचना मिलती है रामचंद्रिका, केशव दास। नाट्य शास्त्र रचना में काव्य गुणों के कितने गुणों का उल्लेख किया गया है? तो 10 गुणों का उल्लेख है। चमकुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसमें ओज गुण पाया जाता है। लाटी नामक रीति की अवधारणा करने वाले विद्वान कौन से रहे हैं? तो ये रहे हैं आचार्य रुद्रट जी हैं, जिन्होंने लाटी को कवितत्व बीज प्रतिभावान कवितस्य बीजम, इसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य वामन ने कहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन जी ही रहे हैं। ये लोक प्रसिद्धि का शब्दकोश के अर्थ को प्रकट करने वाला, तो आपको बताया था मैंने, साधारण अर्थ जो होता है वो लोक प्रसिद्धि होता है, जिसे आम ही बोला जाता है तो वो वाचक शब्द होता है। रस संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो सारे रस भारत में ही पाए जाते, तो भरत मुनि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव, अनुभाव, याद है कि नहीं? तो अनुभाव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। हाँ जी, स्वेद या बेपथु का अर्थ क्या होता है? ये क्या है? अनुभाव है, विभाव है, संचारी भाव है या स्थायी भाव है? अनुभाव है। जो विवाद और आदि नामक 2 संचारी भावों की जो है उद्भावना किसने की है? केशवदास, देव कवि ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मतीराम? तो केशवदास का मिलता है। आचार्य भोजराज ने किस रस को एकमात्र रस के रूप में प्रधानता दी है? क्या वो श्रृंगार है, करुण है, हास्य है या वीर रस है? तो भोजराज ने श्रृंगार रस। प्रतिभा को कारित्री एवं भारित्री नाम देने वाले, विभाजित करने वाले कौन थे? तो राजशेखर के द्वारा है। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है, तो ये कहा था सुदामा पांडे धूमिल ने है। काव्य शोभा करतारो धर्मा अलंकार प्रशक्षते, आचार्य वामन है। हाँ जी, नेक्स्ट है यमुना लहरी। तो यमुना लहरी यमुना में नहाने के लिए ग्वाल बाल जाया करते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मम्मट का काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद मानते हैं, रस रहस्य रचना को मानते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है? रस रूप की रचना मिलती है तुलसी भूषण। गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था? तो गोरेलाल पुरोहित जो है वो किस कवि का नाम था? एक सेकंड, गोरेलाल पुरोहित लाल कवि का नाम मिलता है। काली पहाड़ी नामक ग्राम किस आएगा? यहां पर सिख लिखा हुआ है। सूरज जी, यहां पर किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था? तो बिहारी को मिला था। इसमें से किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं रहा है? तो सीधा देखकर ही बताया जा सकता है रामचंद्रिका। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका मिलती है लल्लू लाल की। भाषा भूषण में कितने दोहे मिलते हैं? तो 212 मिलते हैं। पद्माभरण की रचना कब हुई है? तो 1810 में हुई है। हिंदी में प्रथम चंपू काव्य शिलांकित कौन सा है? तो राउल वेल मिलता है। ठीक,
हिंदी में नक्शिक श्रृंगार परंपरा का आदि रचना कौन सी मानी जाती है? तो भी राउल बेल को माना जाता है। यहाँ से श्रृंगार परंपरा शुरुआत होती है। दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी के कवियों में प्रथम मूर्धन्य के स्थान पर साहित्यकार कौन से मिलते हैं? तो मुल्ला वजही है, बी ऑप्शन। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास चयनकृत आत्मकथानक अर्धकथानक मिलती है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा मिलता है। प्रथम छायावादी काव्य संग्रह झरना है जयशंकर प्रसाद का 1918 में। कौन सी विशेषता भाषा की नहीं है? सो राजे भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती। भाषा के प्रतीक याद रखते हैं। प्रतीक क्या होता है जो चिन्ह याद रखते हैं? भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस परिवार में आपको जन्म ले लिया वहीं से आपको वो भाषा भी, जैसे एक बच्चे का हक बन जाता है घर परिवार के हिस्से में, तो भाषा पर नहीं बनता है। नेक्स्ट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की है। पाली भाषा किस साहित्य की? बौद्ध धर्म की मिलती है। जैन साहित्य की प्राकृत भाषा है। मैंने आपको लिखाया भी था, काव्य को अवीरों की भाषा कहलाती है। ये किसका कथन है? याद रखिएगा, ये कहा था आचार्य दंडी ने। ठीक, आचार्य दंडी ने कहा था इसको अवीरों की। देवनागरी लिपि कौन सी अक्षरात्मक लिपि है हमारी? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो किस शैली से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुआ है। देवनागरी लिपि का कौन सा इतिहास वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा गया है? उपरोक्त दोनों। आपको वर्णानुक्रम यानी कि वर्णों के क्रम के अनुसार, कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे वर्ण आगे क ख ग घ चलते जाते, ठीक ऐसे ही। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास में मिश्र ने अपने इतिहास में कितने जीवन चरित्र? तो लगभग 5000 कवियों का है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिए हैं? तो ये लेते हैं मिश्र बंधु विनोद से। साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा की है पुस्तक। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के आरंभिक काल को क्या नाम दिया है? जागरण, अंधकार, वीर गाथा? नहीं जी, आरंभिक काल बोलते हैं। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सांधी काल और चारण काल दोनों ही नाम दे डाले हैं। ठीक, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो ये बोलते सिद्ध सामंत युग। सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने मानते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले बलवीकी राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में। जनमन पवन न सरचई रवि शशि नाम पवेश, तो ये किसका मिलता है हमें? तो ये मिलता है हमें सरहप्पा की पंक्ति है। दब सहाय पवास के रचनाकार कौन है? देवसेन की रचना मिलती है। रेवेंद्र गिरिरास विजयसेन सूरी की रचना है। रेवेंद्र गिरिरास पृथ्वीराज रासो का सबसे पहले जाली ग्रंथ ठहराने वाले थे डॉक्टर बूलर। इन्होंने पृथ्वीराज विजय जो कि एक जयानक जो कवि हुआ है कश्मीरी कवि, उसके आधार पर इन्होंने ठहराया था। जय मयंक जस चंद्रिका म आ जाए तो ध्यान रखिएगा मधुकर कवि की है। खुसरो को किस की उपाधि से नवाजा गया था? तो दोनों उपाधियां मिली हैं। खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि भी इनको कहा जाता है और तूते हिंद। विशल देव रासो मूलता किस प्रकार का ग्रंथ है? श्रृंगार रस प्रधान। वात्सल्य करुणा किस प्रकार का है? तो श्रृंगार रस प्रधान जो है ये काव्य मिलता है। भक्ति काल आंदोलन में 15वीं शताब्दी को धार्मिक पुनर्जागरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। सुमेलित विकल्प का चयन करें। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद, मध्वाचार्य द्वैतावाद, निम्बारकाचार्य द्वैता, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। भारत में भक्ति काल का उदय ईसाई संतों के प्रभाव से आया है, तो ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कबीर के ग्रंथ बीजक के संकलित साकी शब्द रामायणी का सही क्रम क्या है? तो इसको उल्टा कर देना, पहले रामायणी फिर शब्द फिर साकी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कौन से थे? तो सुंदरदास जी हुए हैं। सुमेलित विकल्प का डॉक्टर नगेंद्र सैयद को मानते हैं, सही है। रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन को माना है। ईश्वरदास, उपरोक्त सभी सही हैं। किस विकल्प में सभी विठलनाथ के शिष्य हैं? ठीक,
विठल नाथ के से चुनने थे हमने, तो नंददास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केशव कृत रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। पुष्टि मार्ग को जहात जात है जाको जो कछु लेनो हो सो ले लो, ये कहा था गोकुल विठल नाथ ने कहा था, ठीक, सूरदास की मृत्यु के समय। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा सबका हित करने वाली हैं, तो हित हरिवंश। संतन को कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति किस कवि ने किस शासक के सामने कही है, तो कुंभन दास ने कही थी अकबर के सामने। कबीर की अपेक्षा अमीर खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है, तो ये कहने वाले आचार्य शुक्ल हैं। आगे को सुखोवी रिझवे तो कविताई नहीं तो राधिका सुमरन को बहानो है, तो किसने कहा था, तो ये कहने वाले थे भिखारी दास। कहते हैं मैं लिख रहा हूं, तोष की रचना कौन सी मिलती है, काव्य विनोद, सुधा निधि, जुगलन शिख, तो सुधा निधि मिलती है काव्य की रचना। इंद्र जिम्बि जम्ब पर, बांडव सुअंब पर, राघव सदम्भ स्वरूप, रघुकुल राज है, उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता कौन मिलते हैं, तो उपरोक्त जो पंक्तियां हमें मिलती हैं ये हमें मिलती हैं भूषण की। दूल्हे कवि का अलंकार, कवि कुल कंठावरण, मेरी भबादा हरो राधा नागर सोई, बिहारी सतसई का है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा है कि वे साक्षात रसभूत जमादानी का दावा रखने वाले ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं, तो घनानंद के बारे में कहते हैं। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने करवाया था, तो घनानंद ग्रंथावली का संपादन करवाने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। 2, कोई कहानी ऐसी चाहिए जिसमें हिंदवी छुट और बोली का पुट ना मिले, यह कथन किसका था, तो रानी केतकी के बारे में कहा था उदय भानु चरित, जिसका दूसरा नाम है। किस रचना का कथानक कंठोपनिषद वर्णित नचिकेता की कथा का खड़ी बोली पद्य गद्य में रूपांतरण किया गया है, नासिकेतोपाख्यान का। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति 1873-74 में किस पत्र में छपी, काल चक्र की रचना के अनुसार, तो नागरी साहित्य सम्मेलन सभा काशी 1800 स्थापना करने वाले नागरी प्रचारणी सभा, प्रचारणी आएगा, नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, राम श्याम शिव, तो श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के सूत्रधार तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन सी पंक्ति भारतेंदु के धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजानी, कहाँ करुणा नहीं वे पूछा गया, प्रश्न को ध्यान से देखें कि कौन सी पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं मिलती है, तो यहाँ पर जो नहीं मिलती धन्य भूमि भारत की सब उपजानी, तो ये क्योंकि ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की बद्री की पंक्ति है। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक मंडल में कौन थे, श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, जगन्नाथ दास, रत्नाकर थे। राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 में मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना पर मिली थी। ठीक, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया जब परमात्मा में पड़ने लगती है, तो वहां संबंध में ये छायावाद के संबंध में ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट है छायावाद को बृहदतरी 3 बड़े कवि प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला। सी, कामायनी के प्रथम और, तो प्रथम कौन सा है, चिंता, और लास्ट कौन सा है, आनंद, ऑप्शन नंबर बी। किस विकल्प में सभी रचनाएं दिनकर की मिलती हैं, तो सभी रचनाएं जो है दिनकर की हमें मिलती हैं, ये ए, बाकी सब में कुछ ना कुछ इन्होंने दिया हुआ है किसी और की। गद्य कवीना निकर्ष बदिंती के रचनाकार कहने वाले कौन है, कथानक है आचार्य वामन। हाँ जी, किस निबंधकार ने जीभ, भौं, दांत, मुच्छ जैसे अंगों पर निबंध लिखे हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये कुछ भी मुमकिन है इनके लिए। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, तो हृदय में बाल कृष्ण जो है वो राज किया करते थे। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परशाई का है। मैं उपन्यास को मानव मात्र का चित्र समझता हूं, तो ये कहा था भारतीय प्रेमचंद ने। सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं,
तो वरदान, सेवा सदन, प्रेमासन, रंगभूमि, रूठी रानी, ये तो सारे ही हैं इनके। किस विकल्प में सभी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के हैं? तो गढ़कुंडार, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मनी, मृगनयनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुसाही, विजय कचनार, टूटे कांटे, ये तो सारे ही इन्हीं के ही मिलते हैं। झूठा सच उपन्यास किन दो खंडों में? वतन और देश, देश का भविष्य, दोनों में हुआ है। चलो जी, 105 जो शब्दांश प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग जुड़ा करते हैं आगे। बेईमान शब्द में वे क्या है? तो उपसर्ग है ये। भारतीय संविधान में राजभाषा के अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 343 से 351 में की गई है। सिर दर्द का समास क्या होगा? सिर में दर्द होगा, सही, सिर में दर्द। किस प्रकार में समास का विग्रह नहीं हुआ है? तो मुरलीधर, मुरली को धरने वाला, दो पैरों का समाहार, पति को व्रत देने वाली स्त्री, मुरली को धारण करने वाला पतिव्रता, पति को व्रत लेने वाली स्त्री, ये सही नहीं है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ठीक। तिमिर का विलोम, तिमिर क्या होता है? तिमिर का क्या हो जाएगा? उल्टा। हाँ जी, आलोक या प्रकाश, आलोक ना दिया होता तो प्रकाश भी हो जाता, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखना, एक ही बात होती, उजाला अंधकार का प्रकाश होता है। वह व्यक्ति आस्तिक कहलाता है धर्म में आस्था रखता हो। जो ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ना रखने वाला नास्तिक। मयंक सुंदर है, वह हसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य का रूपांतरण क्या होगा? मयंक सुंदर और हसमुख है, ये क्या हो गया? सरल। पानी में थोड़ा थोड़ा बर्फ डालकर धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। समुच्चय बोधक क्या है? तो यहाँ पर समुच्चय बोधक ताकि जुड़ा हुआ, जो कि क्या जोड़ रहा है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं, आपको मैंने कराए थे। जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है, उतना किसी अन्य रचना का नहीं। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ये बात कहते हैं। हाँ जी, बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी और जूही व चमेली के फूलों का गुलदस्ता किसने कहा है? तो बिहारी सतसई के बारे में जब ये बातें चल रही हैं तो बताइएगा जल्दी से आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, बिहारी सतसई का एक तो आपने याद रखिएगा, एक तो इस बात का ध्यान रख लेना, शक्कर की रोटी, ठीक। और जितना नाम, जितनी ख्याति, उतना बिहारी सतसई का और किसी में नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं आएगा, आचार्य शुक्ल ने कहा था, ठीक। उतना किसी का नहीं हुआ है, शुक्ल आएगा। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी, और तो ये कहने वाले थे पदम सिंह शर्मा जी। विद्वान ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है, तो ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। कौन सी काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव देखने को मिलता है? तो सूफियों में मिलता है, इनको कोई लेना देना नहीं था। निम्न में किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पटेम्प्ट का अनुवाद माना जाता है? इंदुमती को। भाषण शास्त्र के अरस्तु हैं रचयिता। कल्पना सिद्धांत, कल्पना हमेशा कॉलेज में होती है। कॉलेज हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल, आधुनिक काल को कहा जाता है। कयामत, कयामस वध है, कयामत नहीं है, कयामस वध किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता? बोली। ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फ्रेंच विद्वान तेन ने किस पद्धति को जन्म दिया? आचार्य शुक्ल के द्वारा अपनाई गई पद्धति, विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। रस सूत्र के व्याख्या करने वालों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो रस सूत्र के जो व्याख्याता हैं, इनका सही अनुक्रम आपने बताना है, क्या रहेगा? हाँ जी, तो क्या रहेगा इसका सही अनुक्रम? सबसे पहले कौन थे? भट्टलोलट, शंकुक, फिर नायक, फिर अभिनव गुप्त, ये तो आप देख लेना। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत। घनानंद। छत्रपति शिवाजी अपनी प्रशंसा में भूषण द्वारा रचित एक
इतने प्रभावित हुए थे छंद से कि उन्होंने 52 बार सुना था और कहा जाता है कि इस रचना पर, इस छंद पर उन्होंने प्रसन्न होकर के 52 हाथी 52 लाख रुपए भी और 52 गांव पुरस्कार में दिए। तो इंद्र जिम्ब जम्ब पर बांडम सुवम पर रघुकुल राज है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ थे आपके मॉक टेस्ट के 150 क्वेश्चंस। इनको आप अच्छे से चेक कर लें, देख लें। अगर कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक, क्योंकि देखिए इंसान है, सबसे गलती हो जाती है, अगर मेरे से भी कोई एक आधा प्रश्न रह भी गया है या कुछ छूटा है तो उसको भी आप सब जो है वो ध्यान से देखेंगे। और दूसरी बात, कोशिश करिएगा दूसरा जो मॉक टेस्ट आ रहा है उसमें इस तरह की किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, उसको बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से, ठंडे तरीके से उसको सॉल्व करें। और जो मैंने अभी फास्ट आपको ये 150 क्वेश्चन दिए, आज एक और मॉक टेस्ट आपको नाइट तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक शायद आ जाए, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आपको जरूर मिल जाएगा। तो आपने इसको पढ़ना है, समझना है, देखना है और ज्यादा इन पत्र पत्रिकाओं के चक्रों में मत पड़ना। इससे रिलेटेड प्रश्न जो आते हैं वो आधुनिक काल की पत्रिकाएं हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको हर कवि के साथ लिखवाती रही हूँ, तो ज्यादा ध्यान न दें। आपको जितना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, सारा मटेरियल आपको मिला हुआ है। ठीक है जी, तो आप इस चीज का खास ध्यान रखें।